नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे बाबा चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पोस्ट ऑफिस के डाकघर से कई करोड़ों का गबन, वरिष्ठ नागरिक की हैसियत में ये घटना झारखंड की है। झारखंड में जामपाड़ा करके एक गांव है और वो क्राइम साइबर के नाम से कुख्यात है। पूर्व में वहाँ 10-12 युवक की टोली थी और वे जंगल में रहकर लोगों को, बैंक के खाते धारक को फोन करते थे कि आपका एटीएम लॉक हो जाएगा, आप आपका एटीएम का नंबर बताइए, या फिर ये कहते थे कौन बनेगा करोड़पति में आपका इनाम लग गया है, आपको बधाई हो, आपको इनाम भेजना है, एटीएम कार्ड का आपका नंबर बता दीजिए। बच्चे, महिलाएं और सीधे युवक इनके झांसे में आ जाते थे और गलती से वे अपना एटीएम नंबर बता देते थे। अब कुछ ही समय बाद वो जामपाड़ा के युवक उनके खाते रिक्त कर देते थे। ये घटना काफ़ी दिनों तक चली। फिर पुलिस सक्रिय हुई। जामपाड़ा में उन्होंने छापा मारा, 8-10 युवक को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10-10 सिम बरामद हुई। बैंकों का डेटा हजारों की तादाद में उनके पास मिला और कम पढ़े लिखे बच्चे वो लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। उन पे कार्रवाई हुई है। ऐसे ही एक घटना झारखंड के रांची शहर के ध्रुवा गांव की है। वहाँ के पोस्ट ऑफिस में थर्ड पर्सन, जो बैंक के एजेंट होते हैं, ये एजेंसी होती है। पोस्ट ऑफिस उनको कमीशन बेस पे कार्य देता है। उन्होंने कई सीनियर सिटीजन की एफडी, एमआईएस कराई और उन्हें समय समय पे ब्याज मिलता रहा। कईयों को महीनों तक मिला, वर्षों तक मिला। उसके बाद कुछ दिनों से उनको ब्याज ही मिलना बंद हो गया और पोस्ट मास्टर ये कहने लगे कि आपके एमआईएस में राशि ही नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो गए। जिन खाता धारकों की 15-15 लाख रुपए, 9-9 लाख की एमआईएस थी, उन्हें जब पोस्ट मास्टर से ये जवाब मिला कि आपके खाते में पैसा ही नहीं है, फिर उन्होंने, सभी लोगों ने मोर्चा खोला। पोस्ट मास्टर को आवेदन देने का काम किया। वहाँ के स्थानीय सांसद उनसे मिले, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई। सांसद महोदय ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देके उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने 2-1 अधिकारी को फोन भी लगाया। उसमें 4 पोस्ट कर्मचारी को निलंबित किया गया है, पर उन व्यक्तियों को अभी पोस्ट ऑफिस से कोई भी राशि नहीं मिली, न प्रतिमाह ब्याज मिल रहा है। कई तो सीनियर सिटीजन ऐसे थे, उनकी पुत्री की शादी नवंबर में थी, अब वो शादी कैसी करेंगे। वो बेचारे चिंतित हो रहे थे, उनके आंखों से अश्रु निकल रहे थे कि अब हमारा कैसा होगा। और कई सीनियर सिटीजन तो वो ब्याज के राशि पे आश्रित थे, अपनी दवा का खर्च उठाते थे और दैनिक जो भी दिनचर्या होती थी उसका उधर निर्वाह करते थे। अब वो भी उस चीज़ से परे हो गए, क्योंकि पैसा ही नहीं तो वो अपना इलाज कैसे कराएंगे और दिनचर्या कैसे चलाएंगे। सरकार को इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। निलंबित करने से ही कार्य नहीं चलता है और ये एक दिन का कार्य नहीं है कि एक दिन में ही करोड़ों रुपए खातों से गायब होती है। इसका बाकायदा उन्होंने प्लानिंग किया होगा और इसमें चेन सिस्टम होगा, 4-5 लोग शामिल होंगे।
इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और जो सीनियर पोस्ट मास्टर है तो उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जवाबदेही से कैसा चूका। जब ग्राहक हल्ला करने लगे तब उसके होश में आया कि हाँ भाई, इनके खाते में तो पैसा है ही नहीं। पर उनका ये कहना है, ना हमें कोई फ़ोन आया, ना कोई SMS आया, ना हमने कोई कागज़ पे दस्तखत किए, तो हमारी राशि गई कहाँ। धारक अपने जगह सही है। सरकार को इस चीज़ में गंभीरता से विचार करना चाहिए, और ऐसे ठगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर उन्हें दंड देना चाहिए। उनके घर की संपत्ति नीलाम करके, और जिन धारकों का पैसा खाते से गायब है उनको ब्याज समेत लौटाने का काम सरकार की दायित्व है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी एजेंसी है साथियों, पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा लोग पोस्ट ऑफिस में ही विश्वास करते हैं। उसके बाद दूसरा संगठन जो आता है, बैंक एजेंसी आती है, वो SBI एवं अदर बैंक। अगर पोस्ट ऑफिस में ही ऐसा घपला होने लगा तो लोग किस पे भरोसा करेंगे, तो कहाँ अपना पैसा जमा करेंगे। तो सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। निलंबित करने से कार्य नहीं चलता। मेरा तो ये कहना है, कठोर से कठोर कार्रवाई कर शीघ्र ही तो धारकों को पैसा अपना वापस देने का काम करें। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अन्यथा कोई भी विश्वास नहीं करेगा सरकारी महकमे पे। वैसे ही सरकारी महकमे की छवि कोई अच्छी नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद साथियों।